हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मजीद एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज गृहिणी रोग के बारे में। गृहिणी रोग में हम लोग बेसिकली बात करेंगे गृहिणी रोग होता क्या है, गृहिणी रोग के हेतु क्या है, गृहिणी रोग के संप्राप्ति घटक, संप्राप्ति चक्र, इसके प्रकार, इसके साथ साथ तत्व, मतलब हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गृहिणी व्याधि के स्वरूप के बारे में कि गृहिणी व्याधि कहाँ किसे जा सकता है। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि अतिसार व्याधि की उपेक्षा करने से गृहिणी रोग होता है। मतलब कि अगर अतिसार किसी को हुआ है, ठीक है, अतिसार व्याधि किसी को हुआ है और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब कि जो चिकित्सा उसकी करनी चाहिए वो चिकित्सा उसको नहीं दे रहे, तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्रॉनिसिटी जनरेट होकर क्या होता है, गृहिणी रोग देखने को मिल सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ने जाठरा अग्नमंदी वाला आहार विहार सेवन किया तो गृहिणी विकार उत्पन्न होता है। मतलब अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहा है जिससे जाठरा अग्निमंद हो रही है, तो ये जाठरा अग्निमंद होकर पहले अतिसार उत्पन्न करेगी। अतिसार की चिकित्सा न होने पे अगेन क्या होगा, गृहिणी रोग उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं गृहिणी रोग कहते किसे हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि सुश्रुत ने गृहिणी का व्याख्या स्पष्ट करते कि पित्त का धारण करने वाले षष्ठी पित्त धरा कला है। यह पित्त धरा कला अमाशय और पक्वाशय के मध्य स्थित है, इसे ही गृहिणी कहते हैं। इस गृहिणी अवयव में यह विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसे गृहिणी रोग कहा जाता है। अब बेसिकली बोला गया है कि जो सुश्रुत है उन्होंने जो षष्ठी जो कला है उसको हम लोग ने पित्त धरा कला नाम दिया है। ये जो पित्त धरा कला है ये आमाशय और किसके, पक्वाशय के मध्य में स्थित है, जिसका हम लोग ने नाम दिया है गृहिणी। और इस गृहिणी में जो होने वाले रोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गृहिणी रोग कहते हैं। हेतु की बात करेंगे किन किन कारणों से ये हमें गृहिणी रोग हो सकता है। तो बेसिकली बताया गया है कि गृहिणी रोग के डिफरेंट कारण बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बोला गया कि अभोजन, मतलब कि आहार नहीं करना, या फिर अजीर्ण, मतलब कि भोजन किया है अगर वो पचा नहीं है उसके बाद अगेन भोजन कर लिया है, तो उसमें भी क्या होता है, हमें यहाँ पे गृहिणी रोग देखने को मिल सकता है। विषमासन करना और साथ में भोजन कर रहे हैं, गुरु शीत रुक्ष एवं दुष्ट के भोजन का सेवन करना, साथ ही साथ विरेचन वमन या फिर स्नेहपान का विभ्रम होना, मतलब सही से न हो पाना, व्याधि के द्वारा उत्पन्न कृष्णता, मतलब बहुत सारी क्रॉनिक व्याधि है जिसके कारण शरीर में कृष्णता उत्पन्न हो जा रही है, जिसके कारण गृहिणी क्या हो रही है, विकार उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण भी यहाँ पे गृहिणी रोग देखने को मिल सकता है। देश काल एवं ऋतु विपरीत आहार एवं आचरण करना या फिर अधारणीय वेगों का धारण करना, इन सभी कारणों से यहाँ पे गृहिणी रोग उत्पन्न हो सकता है। संप्राप्ति की बात करेंगे तो क्या बोला गया कि डिफरेंट जो हेतु हम लोग ने किया उसके कारण क्या होगा कि गृहिणी का बल अग्नि होता है और अग्नि गृहिणी के आश्रित होती है। इस प्रकार अग्नि की विकृति से ही गृहिणी में विकृति हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ये जो रीजन हम लोग ने देखा, निदान देखा, उन कारण गृहिणी दूषित नहीं हो रही, इन कारण से क्या हो रहा है, अग्नि दूषित हो रही है, और अग्नि दूषित होने के कारण ही क्या हो रही है, गृहिणी दूषित हो रही है। अब क्या बोला गया कि एक या तीनों दोषों के अत्यधिक कुपित हो जाने से गृहिणी में विकृति आ जाती है। यह विकारग्रस्त गृहिणी मुक्त आहार पदार्थों को बार बार अपक्व स्वरूप में त्याग करती है। कभी द्रव तो कभी बद्ध एवं दुर्गंध युक्त मल प्रवृत्ति की उत्पत्ति दुष्ट गृहिणी के कारण होती है। तो क्या हुआ, निदान का सेवन किया, इन निदानों के सेवन के कारण जाठरा अग्निमंद हुई, जाठरा अग्निमंद होने के कारण दोष प्रकोपित हुई, ये दोष प्रकोपित होकर गृहिणी में विकृति उत्पन्न कर रहे। अब गृहिणी में विकृति होने के कारण गृहिणी क्या है, उसका काम क्या है, पचन करना, तो पचन सही से नहीं होता, जिसके कारण ये क्या करता है, अपक्व, मतलब कि जो आम स्वरूप वाला मल होता है उसी को त्याग करने लगती है। और ऐसी कंडीशन में जो मल होता है कभी द्रव प्रवृत्ति का होता है तो कभी बद्ध प्रवृत्ति का होता है, साथ ही साथ आम होने के कारण दुर्गंधि युक्त होता है। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गृहिणी रोग कहते हैं। संप्राप्ति घटक की बात करें, कौन कौन से दोष दूसरे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि अग्निमांद जो कारक हेतु हैं वो आ जाएंगे, साथ ही साथ अतिसार या अर्श के बाद जो अग्निमांद करने वाले हेतु हैं वो सभी हमें गृहिणी रोग में भी देखने को मिल सकते हैं। दोष कौन से आ रहे हैं, तो हम लोग ने पहले ही देखा कि यहाँ पे तीनों दोष इन्वॉल्व है, साथ ही साथ आम की भी दुष्टि देखने को मिल रही है। दूसरे में अगेन अन्न की दुष्टि हो रही है, साथ ही साथ रसव स्रोतस रस की दुष्टि देखने को मिल सकती है। अधिष्ठान की बात करें तो ये हमारे कहाँ पे है, जीआईटी ट्रैक्ट में, जिसको हम लोग महास्रोतस भी कहते हैं। तो महास्रोतस बोला गया है इसका आधार, और महास्रोतस में भी विशेषतः ये कहाँ का रोग है, गृहिणी प्रदेश का रोग है। स्रोतस में अन्नवा पुरुषवा स्रोतस की दुष्टि हो रही है, स्रोतो दुष्टि में अति प्रवृत्ति हो रही है, किसकी, या तो अपक्व मल की, या तो बद्ध प्रवृत्ति हो रही है, या तो अति प्रवृत्ति हो रही है, या फिर द्रव प्रवृत्ति हो रही है। और स्वभाव की बात करें तो ये द्रावण स्वभाव का व्याधि होता है, साथ ही साथ इसमें ओज बल विस्तरण से व्यापत या फिर क्षय देखने को मिलता है, मतलब ओज के जो दुष्टि होते हैं वो भी इसमें देखने को मिल सकता है। और अग्नि जो होता है इसमें जाठराग्नि मंद होती है, जिसके कारण आम की निर्मित यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
संप्राति चक्र की बात करें तो अतिसार निवृत्त या फिर अग्निमांद अवस्था, मतलब कि अतिसार से जो व्याधि पीड़ित है या फिर अग्निमंद जिसको हुआ है उसमें अगर वो मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रहा है तो इसके कारण अग्नि जो कहाँ पे है, ग्रहणी में है, उसकी दुष्टि हो जा रही है, जिसके कारण ग्रहणी का कार्य क्या क्या बताया गया है कि अन्नम गृह्णाति पचती विवेचयति मुंचयति, सब क्या है, ग्रहणी के कार्य हैं। तो मतलब कि अन्न का ग्रहण करना, अन्न का धारण करना या फिर अन्न का पुराचन करना, विवेचन करना, मुंचन करना, मतलब सार कीट को अलग करना, ये सभी कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, जिसके कारण अन्न का परिपाक सही से नहीं हो पाता और अनियमितता से, मतलब कि फिक्स नहीं है कब द्रव प्रवृत्ति होगी कब मल प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ पे आम, पक्व, ससुल, द्रव, बद्ध इस प्रकार की क्या होती है, मल प्रवृत्ति होती है कि जिसके कारण ग्रहणी रोग की उत्पत्ति यहाँ पे मानी जा सकती है। ग्रहणी रोग के पूर्व रूप की अगर बात करें कि क्या क्या पूर्व रूप लक्षण हम जान सकते हैं अगर ग्रहणी रोग किसी को होने वाला रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में बोला गया कि पूर्व रूपम तु तस्येद तृष्णा आलस्य बलक्षयम, क्या हो रहा है कि तृष्णा होगा, आलस्य आएगा, शरीर में बल की हानि देखने को मिलेगी। विदाहो अन्नस्य, मतलब कि अन्न का विदाह देखने को मिलेगा, बर्नी फूड देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द एब्डोमेन। साथ ही पाकश्च चिरात, मतलब कि जो चीर पाक होगा देखने को मिलेगा, मतलब कि जो डाइजेशन कुछ 3 घंटे 6 घंटे में होना चाहिए वो 12 घंटे ले रहा है, मतलब कि पाक होने में टाइम लगेगा। फिर कायस्य गौरवम, मतलब कि पूरे शरीर में क्या रहेगा, गौरवता उत्पन्न होगी, हैवीनेस रहेगा। तो ये सभी क्या है, ग्रहणी के पूर्व रूप है जो कि चरक ने बताया है। वहीं पे हम लोग इसके सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो सामान्य लक्षण में क्या बोला गया कि अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते, 2 चीज बोला गया है, अतिसृष्टम या विबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते, मतलब कि इसमें क्या हो सकता है कि अतिसृष्ट मतलब कि बंद बहुत ज्यादा स्राव प्रवृत्ति हो गई या फिर विबद्धता दोनों देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ तृष्णा होगी, अरोचक होगा, आस्य वैरस से देखने को मिलेगा, प्रसेक मतलब बार बार लाला स्राव होगा और तमक देखने को मिलेगा। तमक मतलब कि बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर सुन पादकरा, मतलब पैरों में शोथ उत्पन्न होगा, पैरों में जो सेंसेशन होते वो कम होने लगेंगे। स अस्थि पर्व रुक छर्दनम ज्वर, स अस्थि पर्व रुक मतलब कि अस्थि में पर्वों में दर्द देखने को मिलेगा, रुजा देखने को मिलेगी, छर्दनम छर्दी होगी, साथ ही साथ ज्वर मतलब कि बुखार आएगा। साथ ही साथ लोहाम गंधील तिक्त अम्ल उद्गारस्य जायते, मतलब कि लोह स्वरूप का, मतलब लोह जो लोहा होता है आयरन के समान या फिर विस्तृत गंध वाला तिक्त या फिर अम्ल जो है उद्गार आएंगे, डकार आएंगे। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द ग्रहणी रोग। अब ग्रहणी रोग के प्रकार की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द दोषास इसके 4 प्रकार बोले गए हैं। क्या बोला गया है, स चतुर्विधा पृथक दोषे है सन्निपातश्च जायते, मतलब तीनों दोषों के अनुसार 3 वातज पित्तज और कफज, और चौथा प्रकार बताया गया है सन्निपात। दोषानुसार सबके कारण और लक्षण की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वातज ग्रहणी रोग की। तो वातज ग्रहणी रोग में वही रहेगा कि जिन जिन कारणों से, जिन आहार विहार से या फिर जिन मानसिक कारणों से क्या हो रहा है, वात की प्रवृत्ति हो रही है या फिर वात दोष प्रकोप होता है, उसी कारण से यहाँ पे वातज ग्रहणी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि कटु तिक्त कषाय अति रुक्ष शीतल भोजन है, तो भोजन में क्या कर रहे हैं, कटु रसात्मक, तिक्त रसात्मक या फिर कषाय रस वाले आहार द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, मतलब जो वात को बढ़ाने वाले रस है उनका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं। अति रुक्ष अति शीतल भोजन का सेवन कर रहे हैं या फिर प्रमित आसन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन कर रहे हैं। अधा वेग निग्रहम मैथुन है, मतलब कि जो वेग है उनका विधारण कर रहे हैं या फिर मैथुन कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कदयुक्त कुपितो मंदा अग्निम सच्छाद्य मारुता, मतलब इसके वजह से वात प्रकोपित हो रहा है और वात प्रकोपित होकर अग्नि को प्रवाहित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, वात प्रकोपित हो रहा है। वात प्रकोपित होकर क्या कर रहा है, ग्रहणी रोग को उत्पन्न कर रहा है। और वातज ग्रहणी में लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ऑफकोर्स वात का सबसे मेन मुख्य लक्षण क्या होता है, शूल। ठीक है, वात का सबसे मेन लक्षण क्या होता है, शूल उत्पन्न होना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पार्श्व, उरु, वंक्षण, ग्रीवा, गुद, सिर, इन स्थानों में वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि वात का सबसे मुख्य लक्षण ही क्या होता है, वेदना। इसके अलावा वात जो है रुक्ष गुण का होता है, तो जिसके कारण कंठ एवं तालू में शोष उत्पन्न होगा। अब शोष के कारण तृष्णा उत्पन्न होगी। साथ ही साथ यहाँ पे तिमिर दर्शन देखने को मिलेगा, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। विसूचिका, हृतपुड़ा, कार से दौर्बल्य, आश्वरस, अंग साध, मन साध, ये सभी लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब कि शरीर से थका हुआ लगेगा, मन से थका हुआ लगेगा, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पे क्या बोला गया है कि भोजन के तुरंत पश्चात इन लक्षणों में कमी आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वातज ग्रहणी के कंडीशन में जैसे ही आप भोजन करते हैं, भोजन के तुरंत बाद क्या हो जाता है कि वातज, उस समय कफ का काल रहता है, वात में खाना खाने के तुरंत बाद, तो कफ का गुण जो होता है वात के विष को विपरीत होता है। तो ऐसे कंडीशन में वातज ग्रहणी के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद क्या होता है, कम हो जाता है। वहीं पे अगर खाना खाने के बाद उसका पाक हो चुका है, मतलब कि जरण काल में आद्यमान आदि लक्षणों के वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब कि जब वात का काल रहेगा तो वातज ग्रहणी के लक्षण बढ़ जाएंगे, और जब कफ का काल रहेगा तो वातज ग्रहणी के लक्षण कम हो जाएंगे। इसके अलावा बोला गया कि वातज में हृदय रोग, गुल्म और सप्लीहा ये रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे सिंका भी निर्माण हो जाती है। पित्तज ग्रहणी की बात करें तो पित्तज ग्रहणी में ऑफकोर्स जिन कारणों से क्या होता है, पित्त दूषित हो रहा है, पित्त प्रकोपित हो रहा है, वो सभी कारण आ जाएंगे। जैसे कि कटु रसात्मक आहार का सेवन करने, अजीर्ण मतलब कि अजीर्ण में भी भोजन कर रहे हैं, विदाह, अम्ल, अक्षार आदि का सेवन कर रहे हैं, तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, पित्त उल्बणम, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है। और अग्निम अप्लाव वदंती जलम तप्तम इव अलनम, ठीक है, क्या बोला गया है कि इन सभी कारणों से अग्नि क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि जो पित्त है उसका द्रव रूप बढ़ रहा है। इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, द्रव रूप बढ़ रहा है, जिसके कारण पित्त अग्निमंत कर देता है। और जैसे गर्म जल अग्नि को बुझा देता है, वही बोला गया है कि जलम तप्तम इव अनलम, मतलब कि जो गर्म जल होता है जैसे उसको अग्नि में डालते तो अग्नि बुझ जाती है, उसी तरह पित्त तो उष्ण गुण का है, लेकिन उसमें द्रव स्वरूप बढ़ने के कारण जो हमारे जठराग्नि होते हैं उसको वो क्या कर देता है, मंद कर देता है। अब पित्तज ग्रहणी में लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो ऑफकोर्स इसमें जो भी उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक लक्षण है वो सभी देखने को मिलेंगे। जैसे कि रोगी अजीर्ण से पीड़ित होकर नील या फिर पित्ताभ वर्ण के मल का निःसरण करता है, मतलब कि इसमें जो मल प्रवृत्ति होती है कैसे होती है, नील या फिर पीत वर्ण की होती है। साथ ही साथ रोगी का पूरे शरीर का भी वर्ण कैसा होता है, पीत वर्ण हो जाता है। दुर्गंधित अम्लोदगार देखने को मिलता है, रुद्र कंठ में दाह देखने को मिलेगा, अरुचि देखने को मिलेगी, साथ ही साथ तृष्णा से पीड़ित होता है, मतलब कि इसको बार बार प्यास लगती है। ये सभी लक्षण हमें किसमें देखेंगे, पित्तज ग्रहणी में। वहीं पे अगर हम लोग कफज ग्रहणी की बात करें तो कफज ग्रहणी में ऑफकोर्स जो इन कारणों से कफ की विकृति होती है, कफ का प्रकोपन होता है, वो सभी कारण किसमें आ जाएंगे, कफज ग्रहणी में। जैसे कि गुर्व अति स्निग्ध शीतम अति भोजनात्, क्या बोला गया है कि शीत भोजन कर रहे हैं, अति भोजन कर रहे हैं, स्निग्ध भोजन कर रहे हैं, गुरु भोजन कर रहे हैं, तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, कफ बढ़ रहा है। कफ बढ़ने के कारण क्या बोला गया कि भुक्तम अन्नस्य च स्वप्नाम अत्य अग्निम कुपितः कफ, मतलब इन सभी कारणों से, साथ ही साथ भोजन के बाद शीघ्र शयन करने, क्या बोला गया, भुक्तम अन्य से स्वप्नात्, मतलब कि तुरंत खाना खा के तुरंत शयन कर रहे हैं, तो इन सभी कारणों से प्रकोपित जो कफ है ये क्या कर रहा है, अग्नि को मंद करता है। तो उपरोक्त कारणों से प्रकोपित हुआ कफ अग्नि को मंद कर देता है। अब अग्नि मंद हो गई तो इसने क्या होगा, अग्नि ग्रहणी के लक्षण उत्पन्न हो गए। तो इसमें क्या होता है कि अग्नि मंद है तो अन्न का पाक दुख या कष्ट से होता है, अन्न का पाक जल्दी होता ही नहीं है। रोगी को क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, उसमें हृल्लास रहेगी, छर्दी, अरोचक, ये सभी लक्षण रहे। मुख के भीतर मल का लेप हो जाता है, मुख का स्वाद मीठा हो जाता है, साथ ही साथ इसमें काश, ठीवन और पिनस ये सभी विकार देखने को मिलते हैं। दुष्ट मधुर उद्गार आता है, ठीक है, बार बार कैसा था, मधुर डकार आती है वहां पे। शरीर में अवसाद, मतलब शरीर पूरा थकावट लगेगा। स्त्री सेवन की इच्छा नहीं होती, मतलब कि सेक्सुअल डिजायर वहां पे कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले से आम की उत्पत्ति है, शरीर में क्या है, हेवीनेस है, साथ ही साथ मानसिक विकार उत्पन्न हो चुके, तो ऐसे में कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती। साथ ही साथ जो बोला गया कि मल टूटकर पतला, आमय एवं कफयुक्त निकलता है, और रोगी अक्रूश होता है। अक्रूश मतलब कि रोगी में क्या होता है, गुरुता हुआ है तो शरीर फुला फुला हुआ दिखता है, और दुर्बलता की वृद्धि देखने को मिलेंगे, मतलब कि शरीर में अक्रूशता तो रहेगी फिर भी क्या होगी, दुर्बलता रहेगी, और आलस्य युक्त व्यक्ति देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या है, कफज ग्रहणी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे सन्निपातज ग्रहणी की बात करें तो सन्निपातज में बोला गया कि पृथक वात आदीन हेतु लिंग समागम है त्रिदोषम निर्दिशे तेसाम, क्या बोला गया है कि जो तीनों दोष हैं उनके सम्मिलित जो लक्षण है हमें किसमें देखने को मिलता है, सन्निपातज ग्रहणी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी हम लोग ने 4 प्रकार के ग्रहणी दोष देख लिए। इसके अलावा कुछ कंडीशनल ग्रहणी के प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग संग्रहणी या फिर घंट ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संग्रहणी की बात करेंगे। तो संग्रहणी क्या बोला गया कि ग्रहणी की संग्रहणी यह एक अवस्था है, मतलब कि अवस्था अनुसार इसका यह प्रकार बताया गया है। आम और वात के अनुबंध से संग्रहणी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। त्रिदोष तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें से भी जब आम और वात दोनों एक दूसरे से अनुबंध कहते हैं तो इस कंडीशन में जो ग्रहणी उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संग्रहणी।
अब बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि आंत्र कुंजन, आलस्य, दौर्बल्य, अंग साध ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मल की प्रवृत्ति का स्वरूप अत्यधिक आमयुक्त रहता है, अधिक पिछल रहता है, सशब्द रहता है, मंद वेदना युक्त और शीत घन और स्निग्ध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आम है तो आम के अनुसार आमयुक्त लक्षण देखेंगे, पिछल रहेगा, सशब्द रहेगा, मतलब कि उसके साथ शब्द प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि दिन के काल में मल का वेग अधिक रहता है और रात में वेग शांत हो जाते हैं और इसका ज्ञान या निदान होना कठिन होता है, जल्दी पता नहीं चलता इसके बारे में। संग्रहणी यह रोग चिरकाला अनुबंधी रहता है तथा चिकित्सा के लिए असाध्य रहता है। चिकित्सा के लिए इसको क्या बोला गया है, असाध्य माना जा सकता है। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि संग्रहणी में कभी 15, 10, 12 दिन या नित्य रूप से मल प्रवृत्ति होते रहती है। ठीक है, मतलब कि इसमें संग्रहणी में नाम से पता चला है, ग्रहणी में संग्रह हो जा रहा है। किसका संग्रह हो जा रहा है, मल का। तो जो मल है वो जल्दी निस्सरित नहीं होता, या तो कभी कभी क्या होता है कि नित्य रूप से निस्सरित होता है लेकिन पूरी तरह से निस्सरित नहीं होता, जिसके कारण इसका निदान कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन संग्रहणी में याद क्या रखना है कि जब ग्रहणी में ये जो आम युक्त हमारा मल है कुछ दिनों तक बना रहता है, संग्रहित रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रहणी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं घटी यंत्र ग्रहणी। घटी यंत्र ग्रहणी में क्या बोला गया है कि शयनस्थ स्थिति में पार्श्व शूल और संकरे गले में मटके में आधा पानी भरकर हिलाने से पैदा होने वाले आवाज जैसा ध्वनि उदर में पैदा होता है, इसलिए इसे घटी यंत्र ग्रहणी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्या करते हैं कि कोई मटका है उसमें आधा पानी भर दे और उसको हिलाएंगे तो जिस प्रकार का आवाज उससे निकलता है वैसे ही आवाज जब हमारे उदर से निकलता है उस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, शयन स्थिति में, और इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं घटी यंत्र ग्रहणी। यह रोग भी असाध्य बोला गया है। इसमें कंडीशनल ये है, अवस्था यही कि ग्रहणी तो है, सेम जो भी ऊपर के हम लोग ने प्रकार देखा उसी के अनुसार ये भी क्या है, ग्रहणी है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है कि इसमें क्या होता है कि जो ग्रहणी की अवस्था होती है उसमें जैसे मटके में आधा जल भरा रहता है उसके अनुसार जैसी आवाज यहाँ पे भी देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, घटी यंत्र ग्रहणी। तो ये दोनों आपको कंडीशन बहुत ही याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि संग्रहणी पे या फिर घटी यंत्र ग्रहणी पे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा उपद्रव की बात करें तो बेसिकली क्या बोला गया है कि इसमें हरित संहिता ने क्या बोला है कि यकृत व प्लीहा वृद्धि, कृमि रोग का उपसर्ग देखना, अष्ठिला, उदर रोग, उदर कंडु, मलबंध, ये 6 उपद्रव का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पांडु, शोथ और जलोदर ये सभी का भी उपद्रव में समावेश यहाँ पे किया गया है, जो रस शोषण के अभाव में कुपोषण के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं पे ग्रहणी रोग के साध्य असाध्यता की बात करेंगे तो हम लोग ने क्या देखा कि जिन लक्षणों से युक्त अतिसार रोग असाध्य कहा गया उन्हीं लक्षणों से युक्त ग्रहणी को भी असाध्य समझना चाहिए। तो जो अतिसार टॉपिक है वो अगर आप पढ़ोगे तो उससे समझ जाएगा कि अतिसार को किन किन कंडीशन में क्या बोला गया, असाध्य माना गया है। उन्हीं कंडीशन में जो ग्रहणी रोग है वो भी असाध्य हो जाते हैं। जैसे कि अगर छर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, वमन ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बार बार अतिसार प्रवृत्ति हो रही है, या फिर शूल बहुत ज्यादा है, वेदना बहुत ज्यादा, अंग साध हो रहा है, इसके अलावा कास है, मूर्छा है, तो उन सभी कंडीशन में क्या हो जाता है, ग्रहणी असाध्य हो जाता है। बालक में ग्रहणी को साध्य माना गया है, युवा में कृच्छ साध्य तथा वृद्धावस्था में असाध्य माना गया है। क्यों? क्योंकि बालक में जो ग्रहणी रोग है वो तो वात के दोष के कारण है, लेकिन बालक में कफ दोष की प्रधानता होती है, तो ये क्या होता है, विपरीत प्रवृत्ति होने के कारण ये साध्य हो जाता है। युवा में क्या होता है, पित्त की प्रवृत्ति है तो अनुबंध के कारण ये भी कृच्छ साध्य लगता है। लेकिन वृद्धावस्था में वात प्रकृति पहले से है और उसके ऊपर वातज ग्रहणी, जो ग्रहणी है ये क्या है, वात का ही एक कारण भूत है। तो इसके कंडीशन में जो वृद्धावस्था है उसमें जो ग्रहणी होती है वो असाध्य हो जाती है, क्योंकि क्या बोला गया कि वृद्ध व्यक्ति में होने वाला ग्रहणी रोग उसके लिए मारक सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ संग्रह ग्रहणी ये दुष्चिकित्सीय माना गया है, और घंटी ग्रहणी या फिर घटी यंत्र ग्रहणी जो है ये रोग असाध्य माना गया है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द होल ग्रहणी रोग। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ग्रहणी रोग में करना क्या क्या याद है आपको, ग्रहणी रोग होता क्या है कि अगर कभी द्रव मल प्रवृत्ति हो, कभी मलबद्धता हो, ये सभी लक्षण दिखे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी रोग कहते हैं। ग्रहणी रोग के आपको ये याद रख लेना है कि ग्रहणी रोग किसके कारण होता है। तो अगर अतिसार की अच्छे से चिकित्सा न हो तो उसके कंडीशन में ग्रहणी रोग हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ग्रहणी के प्रकार क्या होते हैं, तो 4 प्रकार हम लोग ने पहले दोषों के अनुसार देखा और अवस्था अनुसार 2 प्रकार देखा, जैसे कि संग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी। तो सारी चीजें होप आपको क्लियर हो गई होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस का फायदा ले सके।